हेलो पावरफुल सोल, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज एरीज में आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ जिसमें हम ये देखने वाले हैं रेस्ट ऑफ 2024 कैसा रहने वाला है। फिलहाल अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हो रीडिंग के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए, तो आप मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम है। ठीक है, और ये है मेरी फेसबुक आईडी पेज, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपको और एंजेलिक गाइडेंस अच्छे लगते हैं और चाहते हैं रील्स देखना चाहते हैं। ठीक है, ओके। आइए देखते हैं अब आपके लिए कैसा रहने वाला है रेस्ट ऑफ 2024। पहला कार्ड जो आपके लिए यहाँ पे आया है, टीम वर्क। ठीक है, तो जो आने वाला समय आपके लिए होगा ना एरीज, उसमें आपसे कहा जाएगा मिल के काम करो। आई नो आप फायरी हो, आई नो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले भी काम कर सकते हो। ठीक है, जब आप टीम में काम करते हो थोड़ा सा इश्यूज होता है, थोड़ा सा नोक-झोंक हो सकता है लोगों के बीच में, क्योंकि आपका एटीट्यूड, ठीक है, आपका एटीट्यूड ऐसा है जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको ऐसा होता है कि हम, ठीक है, क्योंकि आप खुद भी सब कुछ कर लेते हो तो आपको ऐसा लगता है मैं खुद ही कर लूँगा, तो आप ज़्यादा लोगों की हेल्प नहीं लेते, इन्वॉल्व नहीं होते। बट मैं आपको एक बात बता दूँ, आपके लिए टीम वर्क करना अच्छा है। ठीक है? टीम वर्क करना अच्छा रहेगा। लोगों के लोग स नए लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं या आप नए लोगों के साथ जुड़ सकते हो। ठीक है? जॉब के थ्रू या मैरिज के थ्रू, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है कि आप न्यू लोगों के बीच में जा रहे हो, उनको जॉइन कर रहे हो, वो आपको जॉइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ टीम वर्क आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं कहूँ कि अगर आपकी कोई मैरिज भी हो रही है एरीज़, ठीक है? कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैरिज के लिए आया है। तो आप ये मत समझो कि इक्वल गिव एंड टेक में भरोसा रखो एंड आप अपना भी 100% दो, या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो अपने पार्टनर से, क्योंकि ये 100-100 का गेम है या 50-50 का गेम है एक तरीके से। तो ये टीम वर्क आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा यहाँ पे। ठीक है, आपके लिए टीम वर्क एक ऐसा वर्ड है जो आपके लिए आगे वाले आने वाले जो 6 मंथ है उसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मिल के काम करना है, ठीक है? ना आपको किसी और को अलग करना है, ना आपको कहीं से अलग होने की ज़रूरत है। हम मिलकर काम करेंगे, फैमिली में भी टीम वर्क, फ्रेंडशिप में भी टीम वर्क, जॉब है, काम करते हो उसमें भी टीम वर्क। ओके? आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है। टेक टाइम टू रेस्ट एंड रिक्यूपरेट रादर देन कंटिन्यूइंग योर स्टायरिंग। मैं ऐसा देख रही हूँ कि थोड़ा-सा आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है? बस चीज़ों के पीछे भागते मत रहो, काम मत करते हो। आई नो आपके लिए थोड़ा-सा शांति से बैठ पाना मुश्किल है। आपके थॉट्स ही ऐसे चलते रहते। आप चाह के भी आराम नहीं कर पाते। पर मैं आपको इतना कहूँगी, थोड़ा-सा आपको कहा जा रहा है कि ये समय ना थोड़ा-सा रेस्ट करने के लिए है, या तो थोड़ा-सा प्लान करने के लिए, बजाय कि आप एक्शन ले रहे हो और काम कर रहे हो और भाग ही रहे हो अपनी लाइफ़ में। ठीक है? भागना नहीं है। ठीक, या फिर ये मत समझो कि मैं सब कुछ कर लूँगा, मैं अकेले ही सब कुछ कर लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा नहीं होता दुनिया में, ठीक है? आपको लगता है कि मैं अकेले रह लूँगा, तो ऐसा नहीं है। या वो मेरे लिए तड़पेगा, उसको मेरा वैल्यू पता चलेगा, उसको कोई अच्छा नहीं मिल सकता, ये भी गलतफ़हमी है। ये दोनों ही गलतफ़हमी है, ठीक है? आइए देखते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या है। जर्नी, यस, ट्रैवल, मेबी वेकेशन। आपके लिए वेकेशन, ट्रैवल, काम को लेके आप हो सकता है आप जर्नी पे जाओ, करियर को लेके हो सकता है आप अपना चेंज कर रहे हो, प्लेस चेंज कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पे हो सकता है आप में से काफ़ी लोग को, या तो आप ट्रैवल करके जा रहे हो, मैरिज हो रही है तो बाहर हो रही है, आपकी सिटी में ना होके बाहर मैरिज हो रही है। ट्रैवल, वेकेशंस पे जा सकते हो यहाँ पर आपके लिए, ठीक है? प्लेस चेंज हो रहा है, जर्नी है, यहाँ पे हो सकता है आप में से कुछ लोग जॉब भी स्विच स्विच कर जाओ। ट्रैवल है आपके लिए, जर्नी है आपके लिए, या आप में से कुछ लोग के लिए, जैसे मैंने बोला, न्यू फ़ेज़ स्टार्ट हो सकता है। जैसे मैंने बोला मैरिज, ठीक है, मैरिज, मैरिज हो चुकी थी तो प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी हो चुकी थी तो अब कुछ नेक्स्ट कि बच्चा आपका स्कूल जाने वाला है, ठीक है? तो कुछ ऐसा कि आपके लाइफ में कुछ न्यू ड्यूटीज़, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नया फ़ेज़ में आप कदम रख रहे हो, जो जो पहले आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, वो एक्सपीरियंस करने वाले हो आने वाले समय में। ट्रैवल तो है। ठीक है? आइए देखते हैं प्लेफुलनेस। बहुत सारा समय मैं देख पा रही हूँ कि आप उनके साथ बिता रहे हो जिनके साथ आपको अच्छा लगता है रहना, ठीक है? दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, वो चीज़ें कर रहे हो जो आपको करना पसंद है, एन्जॉय कर रहे हो अपनी लाइफ़ में। फाइनली आप थोड़ा-सा रेस्ट कर रहे हो, एन्जॉय कर रहे हो, स्पेशली मुझे यहाँ वेकेशन दिख रहा है। ऐसी जगह जहाँ बीच हो, वहाँ ट्रैवल करते दिखाई दे रहे हो, रेस्ट करते दिखाई दे रहे हो, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। कोई ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ सी साइड है। ठीक है?
इस तरह की जगह पे आप जा सकते हो। अ, अगर इन चीज़ों को साइड किया जाए तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप खुश हो और एक चाइल्डहुड एनर्जी में जा रहे हो अपने, ठीक है? चाइल्डहुड एनर्जी में जा रहे हो और मस्ती कर रहे हो, मज़ाक कर रहे हो। तो हो सकता है कि आपके घर में कोई बच्चा आ रहा है जिसके साथ आप खेल रहे हो, ठीक है? अब ज़रूरी नहीं है आपका बेबी हो, कोई रिलेटिव का बेबी आ गया, कोई कुछ हो गया, तो आप अपने बचपने में चले गए, ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है? मस्ती करते हुए, मज़ाक करते हुए, हँसते हुए, थोड़ा-सा जो बोझ होता है ना लाइफ़ का, काम का, वो थोड़ा-सा कम होते दिख रहा है। ठीक है? इसलिए भी शायद टीम वर्क का है कि सारा आप मत लो। हो सकता है अभी तक आप अकेले काम कर रहे थे, लेकिन अब आप अपने अंडर भी लोगों को जॉइन कराओ, न्यू लोगों को अपने आप मौका दो यहाँ पे, आप उनको हायर करो। ठीक है? तो ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर। मूविंग ऑन, येस। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी जो एनर्जी होगी 6 मंथ वाली, वो होगी मूव ऑन करते हुए पास्ट से। पास्ट से अब जैसे मैंने बोला यहाँ पे भी आपको न्यू फ़ेज़ में जा रहे हो। जब न्यू फ़ेज़ में जाते हो तो ओल्ड को क्या करते हो? छोड़ देते हो। और यहाँ जो प्लेफुलनेस का कार्ड है ना, अगर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे अभी तक आप लाइफ़ में या कुछ पास्ट में हर्ट हुए हो, वुंड्स देखा है, अच्छा रिलेशनशिप्स नहीं देखे हैं। बट यहाँ आगे ये जो कार्ड है मूविंग ऑन ये कार्ड आपके लिए प्लेफुलनेस दोनों ये दिखा रहा है कि हीलिंग है आपकी। आप अब लाइट की तरफ जा रहे हो, डार्कनेस से लाइट की तरफ, रोशनी की तरफ जाते दिखाई दे रहे हो। रोशनी को चूज़ करते दिख रहे हो यहाँ पर, ठीक है? आइए देख लेते हैं, इसको मैं साइड कर देती हूँ, एक-एक कार्ड ले लेती हूँ यहाँ से। आस्क योर एंजल। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मैं आगे क्या करूँ, कैसे बढ़ूँ, तो अपने एंजल से पूछो। एंजल्स तब तक आपकी मदद नहीं कर सकते जब तक आप इनको अलाउ नहीं करते। और आप इनको अलाउ करोगे कि प्लीज़ इंटरफेयर करो, प्लीज़ मुझे गाइड करो, मुझे क्या करना चाहिए, वो आपको गाइड करते दिख रहे हैं। अब ऐसे भी लग रहा है जैसे आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स, नए पत्ते आ रहे हैं, रोशनी की तरफ जा रहे हो, अंधेरे को बाय-बाय करते दिखाई दे रहे हो। और फिर से वो चाइल्डहुड एनर्जी, फिर से हँसना, मुस्कुराना, लाइफ एन्जॉय करना, ऐसा करते दिखाई दे रहे हो। अगर अकेले-अकेले दूर-दूर रह रहे थे ना लोगों से, तो अब उनके साथ मिल के काम करना, अब ये सारी चीज़ें आप शुरू करते दिखाई दे रहे हो, ठीक है? यहाँ पे आपके लिए है 4 ऑफ सोर्ड्स, रेस्ट का आया था कार्ड, याद है ना? ये समय आपके लिए प्लानिंग के लिए अच्छा हो, चूँकि जैसे आपकी फिर से एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। अब आप आगे बढ़ोगे ना सोच समझ के आप अपनी प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजीज़ के साथ कि अब मुझे लाइफ़ में क्या चाहिए, ठीक है? अब हम थोड़ा-सा यहाँ पे क्या करते हैं, उन चीज़ों को साइड कर देते हैं जो होती किस्मत। अब हम इस हिसाब से चलते हैं कि हमें क्या चाहिए लाइफ में, हम उसको प्लान करेंगे और उसको अचीव करेंगे। ये वो एनर्जी है कि मेरे कर्मास, मैं अभी जो करता हूँ, जो चूज़ करता हूँ, जो डिसाइड करता हूँ, अब वही चीज़ मुझे आगे मिलेगी। अब आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, तो नई-नई कॉपी में लिखना शुरू कर रहे हो कुछ, ठीक है? तो आप जैसा जो लिखोगे वैसे ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी ना। कहानी जैसे शुरू करोगे, 2 लोग रखो, 3 लोग रखो कहानी में, जो लोग वही किरदार आगे जाएँगे ना। तो अभी आपकी बिगिनिंग है, इसमें आप क्या सीड्स बोते हो, क्या करते हो, क्या प्लान करते हो, क्या स्ट्रैटेजीज़ बनाते हो, ये चीज़ें अब आगे आपको दिखेंगी। ये समय उसी के लिए है, ठीक है? रास्ता नहीं मिल रहा, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि एंजल्स से मदद लो। एंजल से बोलो मुझे गाइड करो। मेरे साथ ये हुआ है, मैं आपको बताऊँ, जब मैं कोई चीज़ ढूँढ रही होती हूँ, तो मैं एंजल से बोलती हूँ या फिर ऐसे बोलती हूँ, यार यार मुझे ये मिल जाए, मैं ढूँढ रही हूँ बस किस तरह। वो कैसे ना कैसे करके वो या उससे बेटर चीज़ मुझे मिल जाती है। अगर मैं कोई चीज़ ढूँढ रही हूँ, मैं सर्च वग़ैरह करती रहती हूँ, ठीक है? आप लोग के लिए ही सर्च वग़ैरह करती रहती हूँ, ठीक है? कि टैरो से ही रिलेटेड। तो जब मुझे कोई चीज़ आधी-अधूरी मिलती है ना, मैं उसका आधा पार्ट जब ढूँढ रही होती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है ये बस मुझे मिल जाए, ठीक है? मैं एंजल्स का नाम भी नहीं लेती, लेकिन मैं बोलती हूँ कि बस मुझे मिल जाए, और वो मुझे मिल जाता है। या उससे बेटर चीज़ मिल जाती है, तो वो उस चीज़ के पीछे भागना बंद कर देती हूँ, तो मुझे उससे कुछ बेटर मिल गया। ठीक है? सेम वैसे ही अगर आप उनसे बोलोगे ना कि मुझे मदद चाहिए, वो डेफ़िनेटली करते हैं। जैसे कि मैंने बोला वैसे आप भी बोलो, ठीक है? तो वो ज़रूर आपको वो रास्ता दिखाएँगे। मुझे पहले नामुमकिन लग रहा था, आज मैं अपना कुछ काम कर रही थी टैरो से रिलेटेड, और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद नहीं मिल पाएगा। पर मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, मैंने कहा नहीं मुझे ढूँढना है और मैं ढूँढ के रहूँगी, और मुझे मिल गया। ठीक है? तो वही चीज़ है कि अगर आपको ऐसा है ना नहीं मैं कर ही लूँगा, मुझे पता है, तो वो बस गिव अप नहीं करना है यहाँ पर, राइट? आपके लिए आया है यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स। देखो पास्ट में से बाहर निकलो, नहीं निकलोगे, मूव ऑन नहीं करोगे, तो ये ऐसी चीज़ें आपको पास्ट ही हॉन्ट करती रहेगी। आपकी रातों की नींद खराब होगी, स्लीप आपको देखो स्लीप साइकिल आपको सही करने की कोशिश करनी है। ऐसा लग रहा है ये दिन भर तो रात भर तो सो नहीं पाता, पर ये दिन में रेस्ट करता है। जब इस समय पे इसको कर्म करना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है कि आराम कर रहा है, और यहाँ पे क्या है, ये रात भर सो नहीं पाता, नींद सही से नहीं पूरी हो रही है। ऐसे इश्यूज़ भी शायद आपको आ सकते हैं, और अगर आ रहे हैं
तो ये कहीं न कहीं आप किसी तरह के ट्रांसफ़ॉर्मेशन से गुज़र रहे हो, ट्रांसफ़ॉर्मेशन से जा रहे हो, ठीक है? ओके। आपका नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे थ्री ऑफ वैंड्स। ये जो है समय आपके लिए एक्सप्लोर करने का है। ये जो समय आपका है, वो आपके एक्सपेंशन का है। कैमरे का एंगल थोड़ा चेंज कर दिया मैंने। ये लाइट आपको डिस्टर्ब कर रही होगी, राइट? इसीलिए कोशिश किया था, लेकिन बहुत कुछ ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिले हमें, कोई बात नहीं। तो ये जो थ्री ऑफ वैंड्स है ना आपके लिए, ये है एक्सप्लोर करने का और एक्सपेंशन का। इस समय पे आप अपने करियर को एक्सपेंशन, अपनी फैमिली को एक्सपेंशन करने के बारे में सोच सकते हैं, या करियर चेंज करना है तो उसके लिए भी देख सकते हो कि अच्छा ये करियर नहीं तो मुझे क्या चूज़ करना चाहिए, मेरे लिए क्या बेस्ट होगा। ये चीज़ आप मुझे करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। ये समय उन चीज़ों के लिए। और आपका भी सोल एक्सपेंशन चल रहा है, मतलब आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन एंड लेसन का पीरियड चल रहा है, इसलिए थोड़ी-सी हेवी एनर्जीज़ आपके लिए आई हैं यहाँ पर। ठीक है? थोड़ी-सी हेवी एनर्जीज़ आई हैं। बाकी आप पता है रिकवरी की ओर जा रहे हो, अगर कुछ हर्ट हुआ था, पेन था, ठीक है? मूव ऑन कर रहे हो, आप ना पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, ना लोगों को, ना सिचुएशन को, या फिर कुछ भी कह लो, कोई सामान था, कुछ भी कह लो। छोड़ दिया, वापस आपको वो चीज़ नहीं चाहिए अपनी लाइफ़ में, अब आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है? आइए देखते हैं और क्या कार्ड है आपके लिए यहाँ पे। इट्स ऑलरेडी हैपेंड। यहाँ पे आप ग्रैटिट्यूड देते दिख रहे हो कि ईश्वर ने मुझे जो दिया है ना, मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। थैंक यू गॉड, मुझे ये देने के लिए। ठीक है? आपसे ग्रैटिट्यूड माँगा जा रहा है कि ईश्वर ने जो दिया है ना, उस पे फ़ोकस करो, जो नहीं है, जो जा चुका है, उसको टाटा बाय-बाय करो। नहीं तो इसी एनर्जी में रहोगे। आगे बढ़ने के लिए पुश कर रहे हैं, खुश रहने के लिए पुश कर रहे हैं। आपके लिए ये न्यू बिगिनिंग का भी कार्ड है। जर्नी का कार्ड तो है ही है, न्यू बिगिनिंग का भी कार्ड है। अब नई शुरुआत करो, किसी का वेट मत करो। ट्रैप, आप किसी विक्टिम एनर्जी में ट्रैप हो यहाँ पर, ठीक है? उस विक्टिम एनर्जी से बाहर आओ, शायद आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? या फिर ये आपका एक तरीका हो सकता है, ट्रिक हो सकता है कि आप ऐसा करके लोगों की सिम्पैथी गेन करो। वैसे आप ऐसे इंसान तो नहीं हो, बट हो सकता है जब काम निकलवाना होता है तो इंसान फिर अपने काम को निकलवाने के लिए इस तरीके से भी चीज़ें करता है, कि इसने मेरे साथ ये कर दिया, जिससे सामने वाले की सिम्पैथी मिले और आपका जो काम आप उससे करवाना चाहते हो वो काम आपका बन जाए। तो ये सब ट्रिक है, जो आप शायद यूज़ कर सकते हो। तो इसमें देखो, अगर आप ऐसी मेंटालिटी में हो कि मेरे साथ बुरा हो गया, विक्टिम है, रो रहे हो, तब तो ये गलत है। लेकिन अपना काम निकलवाने के लिए थोड़ा शातिर बन रहे हो, तो ये इतना बुरा भी नहीं है, ठीक है? आप बस अपना काम, इसमें आप किसी को धोखा धोखा तो नहीं दे रहे, बस अपना काम निकालने के लिए बस अपना दर्द बयाँ कर रहे हो, अरे मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो सामने वाले की थोड़ी सिम्पैथी मिल जाए, ठीक है? वैसे तो ये सब भी ऐसे कहा जाता है गलत है, बट आप इसमें किसी को हार्म नहीं कर रहे हो। हर्ट नहीं करें। स्वीट हार्ट, जैसे मैंने बोला, सी यहाँ पे मैरिज भी हो सकती है, प्रेगनेंसी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, अनकंडीशनल लव आता हुआ दिखाई दे रहा है, प्योर लव आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। कोई ऐसा पार्टनर मिलेगा जो आपको बहुत प्यार करेगा, और आप यहाँ पे हो सकता है मैरिज, बेबी सब प्लान करते हो। अगर मैरिड हो तो बेबी प्लान कर रहे हो या बेबी आ रहा है, ठीक है? नहीं तो मैरिज की प्लान हो रही है, आपकी मैरिज प्लान हो रही है कि कोई ऐसा पर्सन आए मेरी लाइफ में जिसके साथ मैं फैमिली देखूँ अपनी, ठीक है? कोई स्वीटहार्ट आपका आते हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है, कि आपकी लाइफ में कोई स्वीटहार्ट आपका आ रहा है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए यहाँ पर। कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। आपको थोड़ा-सा अपने एंगर को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है? यहाँ पे एंगर को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। टीम वर्क में काम कर रहे हो, लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हो, चीज़ें अलग हो जाएँगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। आप भी बाद में आप ही को सॉरी फ़ील होगा, कि गिल्ट फ़ील होगा कि यार मैंने ऐसा क्यों कहा? थोड़ा-सा कोशिश करिएगा गुस्सा ना हो। यू विल बी शोन द वे, आपको रास्ता दिखाया जाएगा, यहाँ पर भी, ठीक है? आपको रास्ता दिखाया जाएगा यहाँ पर। मुझे दिख रहा है कि आप कोई कोई तरह की प्लानिंग में इन्वॉल्व हो, कोई तरह का फ्यूचर फ्यूचर आपके दिमाग में चल रहा है, मुझे ऐसा करना है, ये करना है, पर साथ ही साथ ना आप पास्ट से भी बहुत कनेक्टेड हो, पास्ट की एनर्जीज़ में भी हो। थोड़ा-सा पास्ट को टाटा बाय-बाय करने की ज़रूरत है यहाँ पे। कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम एन एडमायर, कोई ऐसा हो सकता है जो आपकी तारीफ़ कर दे, जो आपको कॉम्प्लीमेंट दे दे, किसी भी चीज़ को लेके, आपके काम को लेके, आपके लुक्स को लेके, या कोई भी चीज़ हो सकती है, आपकी तारीफ़ हो रही है यहाँ पर, ठीक है? ओके, गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा समय बिता सकते हो, मस्ती कर सकते हो, ठीक है? प्लेफुलनेस का कार्ड है, ज़रूरी थोड़ी हो सकता है पार्टी करने जा रहे हो दोस्तों के साथ, एन्जॉय कर रहे हो, वही है, खुश हो और एन्जॉय कर रहे हो अपनी ज़िंदगी को यहाँ पर, ठीक है?
ये आपके लिए जो आपका मेन कार्ड कह सकते हैं हैप्पीनेस, जो इन 6 मंथ में आपकी ज़िंदगी में आ रहा है वो है हैप्पीनेस। और यहाँ पे आप अपनी हैप्पीनेस को ही चूज़ करो, इसलिए जो चीज़ें पेनफुल है आपके लिए उसको आप टाटा बाय-बाय कर रहे हो। अब उसको ज़्यादा एंटरटेन नहीं करोगे, अब वो लाइफ़ में आपके लिए इम्पोर्टेंट है भी नहीं, ठीक है? यहाँ पे आपके लिए जो मंथ इम्पोर्टेंट रहेगा वो है नवंबर, ओके? एंड यहाँ पे आपके लिए सितंबर। ये 2 मंथ आपके लिए आने वाले जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज़। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।